में लिखा है। इस देश में 2015 में एक ही बार ऐसा प्रयास किया गया जब महागठबंधन बनाकर भाजपा को बिहार में हराया गया। उसके बाद आप जितने लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, खोज के हमको दिखा दीजिए कि कहाँ महागठबंधन बनाकर भाजपा को हराया गया है। आप किस बेवकूफ़ी में पड़े हैं। लेकिन हमारी बात आप मानिएगा नहीं। आपके मन में इतना मोटा काई जमा हुआ है कि आपको सुधरना ही नहीं है। आपको इसीलिए कह रहे हैं, फिर से एक बार जाकर पूरा ताकत लगाकर लालटेन को वोट दीजिए, और जब नहीं जीतिएगा तब वापस आइएगा। हम यही हैं, हमको कोई घबराहट नहीं है। आपको चलना हमारे साथ ही है, ये भी आपको लिख देते हैं। मुसलमानों को, मुसलमान के बच्चों को हमारे साथ ही चलना है, क्योंकि सत्य की एक अपनी ताकत है। हमारे मन में कोई खोट है नहीं, तो आज नहीं तो कल आपको चलना हमारे साथ ही है। तय आपको इतना ही करना है कि हमारे जीतने के बाद चलिएगा हमारे साथ, कि जीतने से पहले कंधा लगाइएगा। आप जो ये सोच रहे हैं, ए भाई प्रशांत किशोर आए हैं, हमारा वोट लेना चाहते हैं, आपका वोट नहीं चाहिए। हमको ऊपर वाले ने इतनी हुनर दी है कि बिना आपके वोट के भी हम बिहार जीत सकते हैं। बिहार में 80% हिंदू रहता है, बिहार में 80% हिंदू रहता है। हम 80 में कैसे 40% वोट लेंगे, उसका गुणा गणित हमको आता है। आप भाजपा को वोट नहीं देते हैं तो भाजपा चुनाव नहीं जीतता है। अरे भाई, वोट की राजनीति से बाहर निकलिए, राजनीति को समझिए, समाज को समझिए, लोकतंत्र में भागीदार बनिए, हिस्सेदार बनिए। अगर वोट के खाली राज में पड़े रहिएगा तो आपका और आपके बच्चों का भला नहीं होगा। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। दूसरी एक अंतिम बात और समझ लीजिए। कुछ लोग आके कहता है, ए भैया इतना बड़ा पदयात्रा कर रहे हैं, इतना पैसा ला रहे हैं, जरूर भाजपा वाला पैसा दे रहा होगा। देखिए मुसलमानों की दशा। आपका दल है आरजेडी, लालटेन। आरजेडी के पास आधा बिहार है। इसी गरीब बिहार से लूट के, चोरी करके, आपके बच्चों का हक मार के वो लोग दल चलाते हैं, राजनीति चलाते हैं। और हमारा जिताया हुआ, हमारा कंधा लगाया हुआ 6 राज्य में मुख्यमंत्री है, तो हमको है गाड़ी या टेंट तंबू का पैसा नहीं मिलेगा। आप इतना हमको कमजोर समझते हैं। लेकिन मुसलमान जो है, हम मजबूती से प्रयास कर रहे हैं, तो कहता है कि क्या करे, इतना मजबूती से प्रयास कर रहे हैं, जरूर भाजपा वाला होगा पीछे। अगर हम मजबूती से प्रयास नहीं करते तो यही मुसलमान कहता कि आदमी तो बहुत होशियार है, मजबूती से लड़िए नहीं रहा है, कैसे मदद करें। आपको मदद किसी भी हालत में नहीं करनी है, क्योंकि आप तो अपने संकट में पड़े हैं। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा। अरे हम आपसे इतने हाथ जोड़कर कहने आए हैं कि अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चों का तो चेहरा देखिए। आपके बच्चों की जो दुर्दशा है, ना उनके पास पढ़ाई है, ना हम एक दिन मुसलमान के गांव से निकलते हैं। हमको लोग कहा कि भैया जाइए चंपारण में, देवबंद में मुसलमान बहुत समृद्ध है। देवबंद गए, वहाँ के हर गांव पंचायत में 5 दिन घूमे, वहाँ पर भी मुसलमानों की यही फटहाली दिखी, यही बदहाली दिखी। जहाँ पर भी मुसलमानों के गांव में जाइए, इतना धूल, इतना गंदगी, इतना परेशानी है। एक दिन चलने पर हमको खांसी हो रहा है। आपके बच्चे उसी गली में, उसी गांव में जी रहे हैं। पूरे देश में सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस का, टीबी का जो केस है, वो बिहार के मुसलमान के बच्चों में है। आपको तो अपने बच्चों की चिंता नहीं। आप मोदी का नाम क्यों लेते हैं भैया? मोदी से पहले आपको आडवाणी से डर लग रहा था, अब मोदी से डर लग रहा है, कल किसी दूसरे से डर लगने लगेगा। कितना दिन डर के जिंदा रहिएगा? अपना पैर पर खड़ा होइए। ये आपको लोग डराते हैं। अगर सीतामढ़ी में कोई मुसलमान खड़ा